अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करेंगे बारबरोसा द सोर्ड ऑफ मेडिटेरेनियन की सेकंड एपिसोड के बारे में। पहले एपिसोड पर ऑलरेडी बात की जा चुकी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मज़ीद ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए नीचे जो बटन सुर्ख दिया हुआ है उसको वाइट कर दें। थैंक यू। तो दूसरी एपिसोड की शुरुआत बहुत गमनाक सिचुएशन में होती है, जहाँ आगा इसाक की फैमिली को मारा जा चुका है। बाबा और अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और खिजर भी खुद को और ज़ैनब को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो सिपाही यकूब का ख़ानदान एक हिस्सा कटने के बाद बाकी से जो उसके बचे हैं उसमें ज़िंदगी और मौत के दरमियान जूझ रहा है। तो पोसेडन आगा इसाक को अगवा करके किसी जजीरे पर ले जाने के लिए समंदर में रवाना हो जाता है और पेत्रोस अपनी सर्चिंग टीम को खिजर को ढूंढने का हुक्म देता है कि कैसे यहाँ हमारे मरकज़ में कोई तबाही मचा कर भाग सकता है। खिजर से ज़ैनब काफ़ी खौफज़दा होती है क्योंकि वो समझती है कि वो भी एक लुटेरा है, पर खिजर उसको यकीन दिलाता है कि वो ऐसा नहीं है, वो शरीफ शाना आदमी है। ज़ैनब तब उस जज़ीरे पर आने की वजह बताती है कि वो भी बैरी कज़ाकों के सताए हुए और उनके हाथों से कत्ल होने वाले बच्चों को एक यतीम खाने में पालती है और दवा लेने के लिए इस जज़ीरे पर आई थी और यहाँ आकर तुम्हारे साथ फंस गई। तो कालम उस जज़ीरे पर पेत्रोस के साथ एक उस्मानी शहज़ादा भी मौजूद होता है, जिसके गले में खिजर को राज के मुतालिक हार नज़र आता है जिसे वो चोरी कर लेता है। और जब पेत्रोस को ये पता चलता है तो उसकी राज ढूंढने की चाहत और ज़्यादा एक्साइट हो जाती है कि अब तो सिर्फ हार चुराने वाले तक ही नहीं बल्कि असल लीडर तक भी पहुँचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सिकंदरिया में बाबुरुच हमले से बचकर वापस यूनिट तंजीम के सराय में जा रहे होते हैं, तभी अंदर से जाफर जिसने बाबुरुच पर हमला करवाया था वो निकल कर भाग रहा होता है। तो बाबुरुच और इलियास को अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि जाफर बाबुरुच के कंप्यूटर होता है, पर अब बाबुरुच जहाज़साजी में बहुत माहिर हो चुका होता है, तो सभी बाबुरुच को तरजीह देते हैं। तो हसद की आग में जले जाफर को बाबुरुच तो खैर एक धमकी देकर छोड़ देते हैं, पर उसकी कमीनगी यकीनन बाज नहीं आने वाली। तो वहीं पर अगर बात करें पेत्रोस की, तो वो ख़त लिखता है पॉप को कि हम राज वाली किताब के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और हम इसे जल्द ही हासिल कर लेंगे। और पेत्रोस रोम जाने की ख्वाहिश का इज़हार करता है अपने दोस्तों को कि मैं जल्द ही इस गंदगी से निकल कर यहाँ से रोम जाना चाहता हूँ। तो खिजर वो हार जो उस्मानी शहज़ादे से चुराया होता है वो लेकर उस्ताद सुलेमान के पास पहुँच जाता है, पर उस्ताद सुलेमान इसको खिजर के पास ही रखने पर तरजीह देते हैं। वहीं पर जब खिजर बताता है कि पेत्रोस ने मेरा चेहरा देख लिया और मैंने उनको बहुत नुकसान पहुँचाया है, तो उस्ताद सुलेमान खौफज़दा लहजे में कहते हैं कि वो तुम्हारी शक्ल नहीं भूलेगा, तो अब से बेटा तुमने एहतियात करनी है, ना इसके को तुम बहुत बड़े किसी पंगे में फंस जाओ। तो पोसेडन की कैद में मौजूद आगा इसाक अपने भाइयों को याद करते हुए इस खुराफाती सनकी पोसेडन के जुल्म सितन का निशाना बन रहे होते हैं और पोसेडन बहरी जहाज पर जाते हुए बार बार आगा इसाक को पानी में डुबोता है और आगा इसाक दर्द तकलीफ में अपने भाइयों को बुरी तरह याद कर रहे होते हैं। खिजर वापस अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि चाकू के साथ एक नोट लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है भाई के बदले एक भाई, और नीचे मेंशन है पोसेडन। तो खिजर गम गुस्से में अंदर की तरफ भागता है तो वहाँ भाभी और अपने भतीजों की बेकफन लाशें देखता है। गम परेशानी, दुख और तकलीफ़ में निढाल होने के बावजूद खिजर उनकी तदफीन करता है और उनकी मौत की खबर बाबुरुच तक भी पहुँच जाती है, क्योंकि पोसेडन ने हर तरफ ये खबर आम कर दी थी कि गम गुस्से में सब इसके भाई इसकी तरफ दौड़े आएँ और वो उन सब से इंतकाम ले सके। और यही होता है, जब ये खबर आगा इसाक के भाइयों को मिलती है तो वो बिलबिला उठते हैं और इंतकाम की आग में उनकी तरफ इंतकाम की आग इनके अंदर जल उठती है। तो दूसरी तरफ पेत्रोस इस गद्दार को ढूंढने में लगा हुआ है जिसकी वजह से खिजर यहाँ तक पहुँचा है, और तरफ पेत्रोस इस गद्दार को ढूंढने में लगा हुआ है जिसकी वजह से खिजर यहाँ तक पहुँचा है। और राज तक पहुँचने के लिए वो एक मला अय्यूब के पीछे भी लगा हुआ है जो राज के लिए अहम शख्स है। इस शो की सबसे मज़े की चीज़ जो है वो ये है कि ये करैक्टर बिल्डिंग में कमाल रखता है, सिर्फ हीरोज़ की नहीं बल्कि विलन्स की भी। तो पेत्रोस का बचपन भी इसमें दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में वो एक गुंडे के जुल्म सितम का शिकार होता था जो उसको एक रोटी के लिए मुख्तलिफ लोगों से चोरियाँ करने का कहता था, और जब पेत्रोस नाकाम हो जाता था चोरी में तो वो उसको धमकियाँ देता था कि वो इसको जो है वो इसका पाँव या हाथ काट देगा, जिसके बाद वो उसको भीख मंगवाया करेगा और भीख के बदले में उसको रोटी दिया करेगा। आज जो खिजर होता है वो उस्ताद सुलेमान के पास पहुंचकर पोसेडन की मौजूदा लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है कि इस वक्त वो किस जजीरे पर हो सकता है। तो उन्हें शक होता है कि यह अगवा उनको फंसाने के लिए किया गया, तो वो यकीनन किसी ऐसे जजीरे पर होगा जहाँ पर आसानी से छुपा जा सके और जाल भी बिछाया जा सके। और बाबुरुच भी अंदाज़े लगा रहे होते हैं कि कैसे आगा इसाक को बचाया जा सके। तो दोनों भाइयों का एक ही जजीरे के बारे में अंदाज़ा होता है, पर जद्दोजहद अलग अलग होती है, क्योंकि बाबुरुच और इलियास एक सिकंदरिया में होते हैं और खिजर जो होता है वो लेस्पोस में होता है। तो खिजर और बाबुरुच अलग अलग मगर एक ही मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं और पोसेडन आगा इसाक को लेकर एक जजीरे पर पहुंच जाता है और वहां जाकर उनको बांध देता है और एक मजबूत जाल जो होता है उसके भाइयों के लिए बिछा देता है। तब पेत्रोस अय्यूब मला को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है और उसके बेटे हमजा के गले पर तलवार रखकर अय्यूब मला को इस बात पे कायल करता है कि वो उसे और राज वाली किताब जिसके पास है उसका पता बता दे।
पर युमला बहुत सारी कोशिश के बावजूद, हालांकि उसके बच्चे के जो गला होता है उसके ऊपर वो निशान भी डल जाते हैं तलवार के, उसके बावजूद भी सिर्फ नाम ही बता पाता है कि उस्ताद सुलेमान उसका नाम है, लेकिन पता दिए बगैर जो होता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, लेकिन वो उन राज़ों के बारे में कोई चीज़ नहीं बताता और ना ही उस्ताद सुलेमान का मुकम्मल पता बताता है। तो पेत्रोस सराय में यूरोता तंजीम के कारकुन सिल्वियो जो इज़ाबेल का बाप है उसको मिलता है और उसे गद्दारी का बताता है और उसे सिकंदरिया में किसी भी उड़ते सर को चलने का कहता है। इधर से बाबा रोच और खिज़र जज़ीरे पर पहुंच जाते हैं। बाबा रोच एक साइड से और खिज़र दूसरी साइड से। बाबा रोच घात पे बैठे लोगों का काम तमाम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ बाबा रोच बढ़ते हैं। दूसरी तरफ पेत्रोस को खबर मिलती है कि वो लड़की ज़ैनब जिसे वो ढूंढ रहा है वो सिकंदरिया में ही है। तो वो पेत्रोस और उस लड़की के पीछे जाते हैं और सिकंदरिया में तो पेत्रोस उस लड़की के पीछे जाता है। यतीम खाने में वो हमज़ा उस बाबा जी और ज़ैनब को इकट्ठे देखकर हैरान हो जाता है कि कैसे हमारी चाल के जो तीनों के तीनों रुकन हैं वो एक ही जगह पे इस यतीम खाने में मिल रहे हैं। तो इस बाबा जी का तो हमें पता नहीं है, पर इनकी जो पर्सनैलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा सेहरकुन है। यानी कुछ लोगों को आप ज़िंदगी में देखते हैं ना तो उनको देखते साथ ही आप उनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो बाबा जी की कुछ ऐसी पर्सनैलिटी इसमें दिखाई गई है। और अगर दूसरी तरफ बात करें खिज़र बाबा उरूज की, तो पोसीडन के जाल में फंस जाते हैं, पर खिज़र नेको को पीछे बैकअप प्लान के तौर पे छोड़ के आता होता है जो उनके साथ होता है। और वक्त आने के ऊपर जो नेको होता है वो बैकअप प्लान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम आता है और उस वजह से जो होता है खिज़र बाबा उरूज और सागा का वहाँ से बच जाते हैं। एक खून रेस जो है वो लड़ाई होती है पोसीडन के साथ और पोसीडन अपने प्लान इतना मजबूत होने के बावजूद भी अच्छी खासी पिटाई जो है वो खा लेता है। लेकिन इसमें एक इशू है, वो ये है कि जो उसमें फ़ाइटिंग के लिए कैमरा यूज़ किया गया वो काफ़ी ज़्यादा शेकी है। वहाँ पे जब फाइट करते हुए तो हर शख्स लड़ रहा होता है, वहाँ पे कैमरे को काफ़ी ज़्यादा शेक किया गया, काफ़ी ज़्यादा मूव किया गया, जिस वजह से फ़ाइट का वो मज़ा नहीं आता, अलबत्ता काफ़ी बेहतरीन रहती है। तो उसका एंड इस तरह से होता है कि जो पोसीडन होता है उसका जो त्रिशूल होता है वो त्रिशूल आगा इसाक उसके पेट में मारकर उसे समंदर में ही फेंक देते हैं। तो एंड पे समुद्रों का देवता समंदर में ही गर्क हो जाता है। अब अगर ओवरऑल एपिसोड की बात करें तो बहुत ज़्यादा वाक़यात इसमें रुनुमान नहीं हुए, बल्कि जो पहले वाक़यात हुए थे उन्हीं को ही आगे बढ़ाया गया है। जो ड्रामे का फैक्टर है वो कुछ ज़्यादा रहा इसमें, वो इसलिए भी क्योंकि डेथ्स और फिर रिवेंज के मामला जो थे वो काफ़ी सारे इसमें चल रहे थे। तो इस वजह से डेथ्स और रिवेंज की वजह से जो है ना उसको काफ़ी स्लो डाउन दिखाया गया। अलबत्ता बाबू उरूज के जो पावर शो था उसको बड़े बेहतरीन तरीके से दिखाया गया कि लोग कैसे इन पर यकीन रखते हैं और वो लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्टिंग काफ़ी सुपर्ब रही है इस एपिसोड में। फाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन बहुत और मज़ीद अच्छे हो सकते थे क्योंकि वो वाला मज़ा नहीं आया जो आम जो है TRT की शोज़ में जो हम देखते थे वो आता था, या जो लास्ट टाइम में जो है वो हैंड टू हैंड फाइट या तलवारबाजी में या इन चीज़ों में आता था। अगर बाबा जी की एक्टिंग की बात करें स्पेसिफिकली तो वो बहुत मज़े की है। मतलब वो जो एक्टर हैं वो अपने चेहरे से इतनी ज़्यादा बातें करते हैं कि उनके बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बोलते वो कम है लेकिन अपना सहर ज़्यादा छोड़ते हैं। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी रही है एपिसोड। अब आप ये बताएं कि अगर आपने एपिसोड देखी है तो आपको कैसी लगी, तो अपने कमेंट सेक्शन तो भी आप बताएं कि अगर आपने एपिसोड देखी है तो आपको कैसी लगी। अपनी जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।